पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरर पास पेपर 2015। यहाँ पे हम पास पेपर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके इनकमिंग फिजिक्स लेक्चरर में काफ़ी हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और किन किन फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, ए वेक्टर इज ए टेंसर ऑफ रैंक। एक वेक्टर होता है, ये एक टेंसर होता है, इसका रैंक कितना होता है? इसका रैंक होता है 1। ए करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 2, इफ इंटू ए कोमा बी इंटू इज इक्वल टू 0 देन टू ऑपरेटर्स ए एंड बी आर सेट टू बी। तो ऑपरेटर हमारा किस तरह का होगा अगर हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाए? तो उस वक्त हमारा ऑपरेटर जो होता है वो कम्यूट ऑपरेटर होता है। सी करेक्ट आंसर है। क्वांटम मैकेनिक्स की ये प्रॉपर्टीज है कम्यूट ऑपरेटर। एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। इफ ए टी प्लस डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये क्या कहलाता है? यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है। बी करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 4, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ये स्पेशल फॉर्म किस चीज़ की स्पेशल फॉर्म है? फोर्थ का करेक्ट आंसर है ए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। एमसीक्यूज नंबर 5 की बात करते हैं। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट द रेंज ऑफ द वेरिएबल फाई इज फ्रॉम। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो रेंज होता है वेरिएबल फाई की, कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है? तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर है डी, 0 to 2 पाई तक होता है। डी करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 6 की बात करते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर ऑफ रैंक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये टेंसर होता है, ये आपने याद रखना है, और इसका रैंक कितना होता है ये बताना है। यहाँ पे 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, थर्ड रैंक होता है। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 7 की। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी सेम व्हेन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन आर। एंगल यहाँ पे हमने बताना है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है वो सेम होती है। एंगल कितना होगा जब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होगी? 7 का करेक्ट आंसर है बी, 30 डिग्री एंड 50 डिग्री। उस वक्त हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होगी वो सेम होगी। एमसीक्यूज नंबर 8 की बात करते हैं। द वर्क डन बाय द कंपाउंड पेंडुलम इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज। वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जो वर्क डन होता है बाय द कंपाउंड पेंडुलम वो कितना होता है? 8 का करेक्ट आंसर है ए, 0 होता है वर्क डन, क्योंकि वहां पे कंप्लीट ऑसिलेशन की बात हो रही है इसलिए 0 हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 9 की बात करते हैं। ए मैन इनसाइड ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील वेटलेसनेस बिकॉज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ इज। 9 का करेक्ट आंसर है बी, इक्वल टू द सेंटीपिटल फोर्स। उसके ऊपर जो फोर्स होगी, अट्रैक्शन की फोर्स होगी ड्यू टू द अर्थ, वो होगी इक्वल टू द सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है। एमसीक्यू नंबर 10 की बात करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पी अलोंग वाई एक्सिस इज पी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल इज। तो यहाँ पे एंगल हमने बताना है कितना होगा। 10 का करेक्ट आंसर है सी, 30 का एंगल होगा, तो तब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी। एमसीक्यूज नंबर 11, ई आर जी स्टैंड फॉर। ई आर जी किस चीज़ के लिए ये एब्रीवेशन यूज़ किया जाता है? 11 का करेक्ट आंसर है ए, इलेक्ट्रोरेडियोग्राफी। ई आर जी इज नोन एज इलेक्ट्रोरेडियोग्राफी। एमसीक्यू नंबर 12, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बाय द स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम डिस्टिंग्विश करते हैं ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल ऑफ वेव्स की? पोलराइजेशन जो होती है ये हमें बताती है, डिस्टिंग्विश करती है ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दरमियान। एमसीक्यू नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए ट्रैवलिंग वेव। यहाँ पे कौन सी जो है इक्वेशन जो है ये ट्रैवलिंग वेव के बारे में बताती है? 13 का करेक्ट आंसर है, यहाँ पे देख सकते हैं वो है सी, ए साइन इंटू ओमेगा टी प्लस 5। ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है और प्लस 5 एंगल है, तो साइन वेव फंक्शन है। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 14 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। कौन सी वेव जो होती है जो पोलराइज नहीं होती? 14 का करेक्ट आंसर है वो है बी,
साउंड वेव जो होती हैं ये पोलराइज नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 15, अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू द डायरेक्ट करंट बाय द, अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द रेक्टिफायर। डी करेक्ट आंसर है, 15 का करेक्ट आंसर है डी। एमसीक्यू नंबर 16, एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर इज इन एन LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट के अंदर जो रेजोनेंस वैल्यू होती है पावर फैक्टर की वो कितनी होती है? तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 1 होती है पावर फैक्टर की वैल्यू। एमसीक्यू नंबर 17 की बात करते हैं। टू पैरेलल वायर कैरी द करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, रिपेल ईच अदर करेंगी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। एमसीक्यूज नंबर 18, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज डबल, अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को डबल कर दें, द कॉलम फोर्सेस बिकम्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर। तो इस कंडीशन के मुताबिक अगर हम डिस्टेंस को दो चार्जेस के दरमियान को अगर हम डबल कर दें तो उस वक्त जो कॉलम फोर्स होगी वो कितनी होगी? 18 की यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से गलत हैं, उसको देख लीजिएगा। 1/4 होती है फोर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एमसीक्यू नंबर 19, एन इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी एक्सरेट द, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये एक्सरेट नहीं करती। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, न्यूट्रॉन को एक्सरेट नहीं करती। एमसीक्यू नंबर 20, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द एक्सरेज इंक्रीज विद, एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, किस चीज़ की इंक्रीज होने से? एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इंक्रीज इन इट्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो पेनिट्रेशन पावर जो होगी एक्सरेज की वो भी इंक्रीज हो जाती है। एमसीक्यू नंबर 21 एमसीक्यू, सम अमाउंट ऑफ द हीट given to the gas under the isothermal condition will result in, very important। 21 का करेक्ट आंसर है ए, doing external work। एमसीक्यू नंबर 22, z कंपोनेंट ऑफ r क्रॉस p, एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, तो एंगुलर मोमेंटम का जो z कंपोनेंट होगा उसके मुताबिक इक्वेशन कौन सी करेक्ट होगी? यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है, तो ऑप्शन गिवन है 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, x py माइनस y px अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। MCQ नंबर 23, द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, एलिमेंट्री पार्टिकल की जो लार्जेस्ट क्लास होती है उसको हम क्या कहते हैं? 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, लेप्टॉन्स। MCQ नंबर 24, द क्वांटम नंबर विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द डिस्क्राइबिंग द ऑर्बिट ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, क्वांटम नंबर से ये इंपॉर्टेंट MCQ पूछा हुआ है। 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, उनको आपने अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे जो पूछा हुआ है कि कौन सा क्वांटम नंबर जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता डिस्क्राइबिंग द ऑर्बिट ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एल क्वांटम नंबर जो होता है ये डिस्क्राइब नहीं करता। एमसीक्यू नंबर 25 की बात करते हैं। अनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम रिलेटिव टू द बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ इट्स न्यूक्लियस इज, 25 का करेक्ट आंसर है सी, स्मॉलर होती है। MCQ number 26, microscopic coordinate do not involve the special assumptions about 1. structure of matter, 2. radiations, 3. fields। 26 का जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर इज डी, ऑल और ट्रू। MCQ number 27, if two systems A and B are in thermal equilibrium with a third system C, then dash are not in equilibrium। 27 का करेक्ट आंसर है डी, none of these। MCQ number 28, the following is an intensive coordinate of a thermodynamic system in equilibrium state। 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पे है वो है बी, प्रेशर। MCQ number 29, the type of work which cannot be described in the macroscopic thermodynamics। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट या करेक्ट आंसर इज 29 का जो है वो है सी, इंटरनल वर्क। एमसीक्यू नंबर 30, इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन बाय द सिस्टम इज, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो वर्क डन होता है वो हम कैसा लेते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ दिस। 30 का करेक्ट आंसर है ए, पॉजिटिव लिया जाता है, बाय द सिस्टम है। एमसीक्यूज नंबर 31 की बात करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? 31 का करेक्ट आंसर है ए, जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। एमसीक्यू नंबर 32, ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर, नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं
वो कौन से होते हैं? 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इरिवर्सिबल होते हैं। नेचुरल प्रोसेस, इरिवर्सिबल। एमसीक्यूज नंबर 33, व्हेन ए हॉर्स पुल ए वैगन द फोर्स दैट काजेज द हॉर्स टू मूव द फॉरवर्ड इज द फोर्स। वो कौन सी फोर्स होगी जो हॉर्स को, घोड़े को आगे की तरफ मूव होने में मदद देगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन हिम। ज़मीन जो होगी वो घोड़े को, उसके पाँव को फोर्स देगी, जिसकी वजह से घोड़ा जो होगा वो वैगन, छकड़े को लेके आगे की तरफ मूव होगा। एमसीक्यू नंबर 34 की बात करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ द अनइक्वल फोर्सेस हुज द वेक्टर सम कैन इक्वल टू 0। मिनिमम कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स चाहिए जिसका सम जो होगा फोर्सेस का वो 0 हो जाए? 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 3 फोर्सेस मिनिमम हमें चाहिए। एमसीक्यूज नंबर 35 की बात करते हैं। ए फोर्स ऑफ 3n act perpendicularly to a force of 4n, their resultant has a magnitude of। इनका रिजल्टेंट क्या होगा 3n एंड 4n का? 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 5n होगा इनका रिजल्टेंट। एमसीक्यू नंबर 36, ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम मे नॉट हैव। जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इसका मतलब है वो नॉट उस बॉडी का क्या नहीं होता? तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, 36 का करेक्ट आंसर है बी। हो सकता है कि उसका एक्सलेरेशन नहीं हो, ना हो। एमसीक्यू नंबर 37, इन ऑर्डर टू cause a moving body to pursue a circle path it is necessary to happy। 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस के अंदर। 37 का करेक्ट आंसर है डी, सेंटीपिटल फोर्स। एमसीक्यू नंबर 38, ए होल इज ड्रिल्ड थ्रू द अर्थ along a diameter, a stone dropped into it, when a stone is at the center of the earth it has। इस एमसीक्यूज में पूछा हुआ है हमारी अर्थ कि अगर डायमीटर के अलोंग ड्रिल मशीन से अगर स्वाक कर दें, उसके अंदर एक स्टोन को, एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दें, तो उस पार्टिकल का होगा क्या होगा? मैथ होगा, वेट होगा, एक्सलेरेशन, पोटेंशियल एनर्जी। 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मैथ होगा। एमसीक्यूज नंबर 39, द रोटेशनल एनालॉग फोर्स इन लीनियर मोशन इज। 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वल होता है एनालॉग, एनालॉजिस। एमसीक्यू नंबर 40, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ द फोर्स नीडेड टू एलोंगेट द इलास्टिक बॉडी। एनालोगेट मतलब उसकी लंबाई में इजाफा करता है। इलास्टिक बॉडी बाय द अमाउंट एस इज प्रोपोर्शनल टू। स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड ये एमसीक्यूज है। 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एस कहलाएगा, एस होगा वो, प्रोपोर्शनल, एस के प्रोपोर्शनल होगा। एमसीक्यू नंबर 41, ए शेयरिंग स्ट्रेस दैट एक्ट ऑन ए बॉडी अफेक्टेड इट्स। शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो किस चीज को अफेक्ट करता है बॉडी की? 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, शेप को। शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो शेप को चेंज करता है। एमसीक्यू नंबर 42, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन देयर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास एंड इट्स। 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मास एंड एक्सेलरेशन। एमसीक्यू नंबर 43, वेव्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव जो होती हैं क्या ट्रांसफर करती हैं वन प्लेस टू अनदर? 43 का जो करेक्ट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। 43 का करेक्ट आंसर है डी, फ्रीक्वेंसी। एमसीक्यू नंबर 44, of the following properties of the wave the one that is independent of the other is it। 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एम्पलीट्यूड। एमसीक्यूज नंबर 45, when a sound wave goes from air to the earth the quantity that remains unchanged is its। कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती? 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 46, two blocks of lead, one twice as heavy as the other, are the both at 50 degrees centigrade. The ratio of the heat content of the heavier block to that of the lighter block is। यहाँ पे हमने बताना है, हीट कंटेंट बतानी है, कितनी होगी? 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 2 होगी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। एमसीक्यू नंबर 47, हीट इज क्लोजली रिलेटेड टू। हीट जो होती है ये क्लोजली किस चीज से रिलेट होती है? मोमेंटम, एनर्जी, टेम्परेचर, फ्रिक्शन। 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, एनर्जी से रिलेट होती है। एमसीक्यू नंबर 48,
मेशन रेफर टू द, सब्लिमेशन जो होती है ये इसकी डेफिनेशन क्या है, किस चीज़ को रेफर करती है? 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, वेपोरेशन ऑफ ए सॉलिड विदाउट फर्स्ट बिकमिंग द लिक्विड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर स्टेट। MCQ नंबर 49, अंडर द कंडीशन corresponding to its triple point is substances अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, मे बी इन एनी आर ऑल द अबव स्टेट्स। MCQ नंबर 50, द रेशियो बिटवीन द एनर्जी डेसिपेटेड इन द सम प्रोसेस एंड द हीट द अपीयर्स एज ए रिजल्ट इज कॉल्ड। 50 का करेक्ट आंसर है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन, ट्रिपल पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, किलो कैलोरी, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। करेक्ट आंसर इज डी, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs PPSC फिजिक्स लेक्चरर 2015 के पास पेपर्स के। फर्स्ट 50 MCQs हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे 51 MCQs से।